एम्स के अंदर अपनी बेहतरीन सीट को प्राप्त करे और एम्स के अंदर जॉब करे, तो उस पर अपन चर्चा। हाँ, आपकी सैलरी जाती है 1 लाख के आसपास, है ना। ये सारे सब्जेक्ट्स मेजर सब्जेक्ट है। मेजर का अपने एक सेक्शन को ओपन कर लिया है, उसके बाद में 18 मिनट के बाद ही ये बंद होगा, वापिस नहीं आएगा। वापिस सिलेबस की बात हो गई, एग्जाम पैटर्न की बात हो गई। सर जरा बता तो दीजिए फॉर्म कब आए। 20 से 25 दिन के अंदर प्री के बाद में मेंस एग्जाम हो जाता है और मामला खत्म। हेलो नर्सिंग ऑफिसर्स, आप सबका एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है नर्सिंग ऑफिसर फ्रॉम श्री क्लासेस की इस बेहतरीन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज जो अपन बात करेंगे वो करेंगे अपने नर्सिंग जगत का सबसे बड़ा एग्जाम, नर्सिंग जगत का सबसे टफ एग्जाम जो है कौन सा रहता है, नॉर्सेट रहता है। और हर नर्सिंग एस्पिरेंट का सपना यही होता है कि वो नॉर्सेट क्रैक करे और जो है एम्स के अंदर अपनी बेहतरीन सीट को प्राप्त करे और एम्स के अंदर जॉब करे। तो उस पर अपन चर्चा करेंगे। नॉर्सेट 9 अब जो है आपका लगने वाला है सितंबर के अंदर। कितनी सीट रहेगी, कब इनके एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे, कौन कौन जिन्होंने अभी अभी बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करी है या फिर जेएनएम कंप्लीट करा है, तो क्या वो एलिजिबल है, क्या एक्सपीरियंस चाहिएगा, किनको एक्सपीरियंस चाहिएगा, उस सारी बातों पर जो है अपन चर्चा करेंगे। जुड़े रहना है हमारे साथ इस कंप्लीट वीडियो के अंदर। चलो बात करते हैं सबसे पहले कि ये जो नॉर्सेट लगता है भैया, ये किसके लिए लगता है, नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, एम्स ने जारी कर रखा है। एम्स के अंदर जो आप नर्सिंग ऑफिसर्स बनते हैं उसके लिए लगने वाला जो टेस्ट है उसको बोला जाता है नॉर्सेट। पहली बात, जो अभी नए हैं उनके लिए तो ये जानना जरूरी है। तो ये एम्स के अंदर आप नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहते हो तो आपको ये एग्जाम क्रैक करना होता है और उसके द्वारा आप क्या बनोगे भैया जी, नर्सिंग ऑफिसर बनेंगे एम्स के अंदर, और जहां आपकी सैलरी जाती है 1 लाख के आसपास, है ना। तो ये बनना है तो इसके लिए पढ़ना पड़ेगा। कैसे पढ़ना है, कैसे एग्जाम क्रैक करना है, वो थोड़ी सी चीजें अपन जानेंगे इस वीडियो के अंदर। बने रहना भैया जी। हाँ, तो जो नॉर्सेट 9 अपना लगने वाला है उसके लिए मैं एलिजिबल क्राइटेरिया की अगर बात करें तो एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है कि आपने क्या कर रखी हो, बीएससी नर्सिंग कर रखी हो। फर्स्ट ऑफ ऑल बीएससी नर्सिंग कंप्लीट होनी चाहिए, आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर होने चाहिए, या फिर आपने पोस्ट बीएससी नर्सिंग करी हो, या फिर आपने एमएससी नर्सिंग कर रखी है। तो ये तो हो गया, बीएससी नर्सिंग के बाद आपने एमएससी नर्सिंग करनी होती है। अगर आपने जेएनएम कर रखी है तो भी आप एलिजिबल है। बट जेएनएम में एक शर्त लगी रखी है कि भैया जी अगर आपने जेएनएम करा है, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी जो डिप्लोमा कोर्स होता है, अगर आपने ये कंप्लीट कर रखा है तो आपके पास मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल का 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्या चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए 50 बेडेड हॉस्पिटल का। किसके लिए, ओनली फॉर जेएनएम वाले विद्यार्थियों के लिए। तो जिन विद्यार्थियों ने, जिन एस्पिरेंट ने जेएनएम कर रखा है वो क्या रखेंगे, उनको चाहिएगा 50 बेडेड हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। एज लिमिट की अगर मैं बात करूं तो एज लिमिट रहती है, बेसिक एज लिमिट तो यही है कि भाई 18 से लेकर के 30 साल तक का जो व्यक्ति है वो एलिजिबल है। 30 साल के बाद जो रहेगा वो क्या रहेगा, आपकी कैटेगरीज के अकॉर्डिंग जो रिलैक्सेशन है वो आपको मिलेंगे। SC, ST, OBC इन सब के अलग अलग जो रिलैक्सेशन होता है एज के वो आपको मिलेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये रहता है क्या जी, एलिजिबल क्राइटेरिया की बात करें तो आपके पास ये सारी चीजें तो होनी चाहिए। अगर आप ये सारी चीजें के साथ हैं तो आप एलिजिबल है देश के सबसे बड़े एग्जाम को देने के लिए। ठीक है, फिर बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस इसका सिंपल सा है, जो आपने बीएससी नर्सिंग को कंप्लीट करते वक्त पढ़ा है, जेएनएम को कंप्लीट करते वक्त पढ़ा है, पोस्ट बीएससी नर्सिंग को कंप्लीट करते वक्त पढ़ा है, वही सब्जेक्ट्स हैं, वही सारी चीजें हैं, उन्हीं को पढ़ना है। बस शर्त क्या है कि वहां आपको थ्योरी लिखनी होती है, जहां आप जो है 4 लाइनों पर 10 लाइनें लिख के आ जाते हो। यहां पर एक एक लाइन का मीनिंग है क्योंकि एमसीक्यूज में जो है आपका पेपर लगता है। ठीक है बात है राजा जी। चल सिलेबस की बात करें तो जो मेजर सब्जेक्ट्स है जो फर्स्ट सेम के अंदर आप पढ़ेंगे, सॉरी फर्स्ट ईयर के अंदर जो लगते हैं आपके, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग सबसे मेजर सब्जेक्ट रहता है। एम्स नॉर्सेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। ये अपने आप में बहुत मेजर सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, और यही तुम्हारी बेसिक चीज है जो आप फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ते हैं। दूसरा रहता है आपका ओबीसी,
फोर्थ ईयर वाला सब्जेक्ट मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, आप ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे ही इनकी सीक्वेंस को देख सकते हैं कि इनकी इंपोर्टेंस कितनी क्या है। ठीक है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड बोथ है, पीडियाट्रिक है, उसके बाद में आप साइकेट्रिक को ले सकते हैं। तो ये सारे सब्जेक्ट्स मेजर सब्जेक्ट है। मेजर का मीनिंग यहां पे ये नहीं है कि ये बड़े हैं, मेजर का मीनिंग यहां पे ये है कि इन सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस ज्यादा बनते हैं, इन सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। ये पूछे जाने वाले सब्जेक्ट से रिपीटेडली, कई बार तो ऐसा होता है कि किसी एक सब्जेक्ट पर जो है बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं, 50+ क्वेश्चंस भी बन गए थे जो पिछली बार सीआरई का पेपर हुआ था एक टॉपिक पर। यहां तो मैं एक सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं। तो ये सब्जेक्ट तो आपको करने ही करने हैं, इनकी कंप्लीट थ्योरी आपको पढ़नी है। ये आपका सिलेबस इंपोर्टेंट मेजर सब्जेक्ट कवर अप करना है। जो माइनर सब्जेक्ट्स हैं और जो आपको जनरली आते हैं, जिनके क्वेश्चंस आप बेसिकली कर सकते हैं, वो कौन कौन से रहता है? सीएचएन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है, फार्माकोलॉजी है, रिसर्च एंड मैनेजमेंट रहेगा, माइक्रोबायोलॉजी एंड पैथोलॉजी रहेगा, न्यूट्रिशन एंड बायोकेमिस्ट्री रहेगा और जेनेटिक्स। ये आपके माइनर सब्जेक्ट है जिनके क्वेश्चंस कुछ एक पूछे जाते हैं बट कुछ एक क्वेश्चंस, इन पर पूरा पेपर लगने के चांसेस नहीं है जैसे सीआरई का लगा हुआ था एक टॉपिक पर, वैसे नहीं है ना। तो ये आपके कौन से रहेंगे? माइनर सब्जेक्ट्स रहेंगे जिनके क्वेश्चंस भी बनते हैं भैया। ऐसा नहीं है कि माइनर मेजर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग है, बट इसमें मोस्टली आपको इन्हीं के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, कुछ क्वेश्चंस इनके देखने को मिल सकते हैं। चलो फिर बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। ये जो नॉर्सेट का पेपर है ये बड़ा शानदार तरीके से लिए जाने लगा है। इसका क्या है कि इसका एक स्पेसिफिक पैटर्न है बहुत शानदार सा, कि कैलकुलेटिव, आपके साइंटिफिकली कैलकुलेटिव रूप से क्या लिया जाता है, ये पेपर कंडक्ट किया जाता है। इसके अंदर क्या होती है, 2 स्टेज में पेपर होगा। स्टेज फर्स्ट जिसको प्री नाम देते हैं, स्टेज सेकंड जिसको मेंस नाम दे रखा है। स्टेज फर्स्ट की बात करें, प्री की बात करें तो बेसिक क्वेश्चन से क्वालिफाई करना होता है आपको स्टेज सेकंड के लिए। तो यहां पे आपको क्या मिलेंगे, प्री के अंदर अगर मैं बात करूं तो 100 एमसीक्यूज रहेंगे। कितने रहेंगे भाई? 100 एमसीक्यूज रहेंगे। साथ में जो है आपको मिलेंगे कितने, 90 मिनट मिलेंगे। इन 100 एमसीक्यूज को कंप्लीट करने के लिए 90 मिनट है। ठीक है, चलो आपके जो 80 नंबर जो रहेंगे, या फिर यूं बोलो 80 क्वेश्चंस जो रहेंगे, वो क्वेश्चंस कौन से रहेंगे भाई? वो क्वेश्चंस रहेंगे आपके नर्सिंग रिलेटेड सब्जेक्ट जो मैंने अभी आपको बताए हैं। 19 सब्जेक्ट्स में से 80 क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, 20 क्वेश्चंस जो है वो रहेंगे जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड, जो बेसिक जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे सॉरी, तो इनके क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे प्री के अंदर। ये सिर्फ प्री का खेला है, मेंस में थोड़ा सा अलग है। अब होता क्या, ये सारे क्वेश्चंस ऐसे वन लाइनर नहीं आते जो दूसरे पेपर में चलता, इधर अलग है भैया। इधर क्या आएगा, इधर सेक्शन होते। कितने सेक्शन रहेंगे? 5 सेक्शन थे। 8 के अंदर 5 सेक्शन थे और उनके अंदर जो है आपके हर एक सेक्शन में क्या था भाई, 20 क्वेश्चंस थे। और इन 20 क्वेश्चंस के लिए जो है आपके 18 मिनट मिलते हैं। कितने? 18 मिनट में 20 क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। जब आपने एक सेक्शन को ओपन कर लिया है, उसके बाद में 18 मिनट के बाद ही ये बंद होगा, वापिस नहीं आएगा। उसी टाइम में क्लोज होना है, दोबारा ये ओपन नहीं होगा जिस सेक्शन को आपने कंप्लीट कर लिया है। तो 18 मिनट के अंदर उन 20 क्वेश्चंस को देखना है और उनका करेक्ट आंसर करना है। नेगेटिव मार्किंग रहती है 1/3, जहां आप बिल्कुल तुक्का ना मारे। तो ये रहता है आपका स्टेज प्री का, या फिर यूं बोलूं स्टेज फर्स्ट का जो है पैटर्न, एग्जाम पैटर्न कुछ इस टाइप का रहेगा। फिर बात करें एग्जाम आपके जो है मेंस का जो पेपर लगता है उसका पैटर्न कुछ इस हिसाब से होता है भैया। इसके अंदर आपके टोटल 4 सेक्शन रहेंगे। कितने रहेंगे बच्चे? 4 सेक्शन रहेंगे और इन 4 सेक्शन के अंदर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 160 क्वेश्चंस रहेंगे। 180 मिनट मिलेंगे आपको, 180 मिनट मिलेंगे। और हर एक सेक्शन के अंदर आपको कितने क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे? 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 45 मिनट रहेंगे। नेगेटिव मार्किंग वही है जो जाना जाता है एम्स, 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है बच्चे।
तो क्या रहेगी, 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। कितनी, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। हर एक सेक्शन के अंदर आपको जो है कितने क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, हर 40 क्वेश्चन और 45 मिनट, 4 सेक्शन में कंप्लीट होगा आपका ये एग्जाम। स्टेज सेकंड मेंस का जो पेपर लगता है वो, तो ये रहता है पेपर पैटर्न, एग्जाम पैटर्न कुछ इस टाइप का रहेगा। सिलेबस की बात हो गई, एग्जाम पैटर्न की बात होगी। सर जरा बता तो दीजिए फॉर्म कब आएगा, बता तो दीजिए फॉर्म कब लगने वाला है। तो आपने नया नया जो बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करा है 4th ईयर, बताइए हो आपका फॉर्म जो है वो कब आएगा भैया जी, जुलाई अगस्त के अंदर इसकी एप्लीकेशन फॉर्म आने की चांसेज है। एप्लीकेशन फॉर्म आने के चांसेज है कब, जुलाई अगस्त में। ये टेंटेटिव डेट है, एप्लीकेशन फॉर्म की एग्जाम डेट पहले ही फिक्स कर देता है एम्स, ठीक है। एडमिट कार्ड आपके 7 सितंबर के आसपास आ जाएंगे और एग्जाम जो है प्री का जो एग्जाम है भैया जी वो लगने वाला है 14 सितंबर को। कब लगेगा सर, आपके जो है 14 सितंबर को जो है, 14 सितंबर को जो है क्या लगेगा, स्टेज प्री का जो है एग्जाम लगेगा। प्री का रिजल्ट आपके जो है 4 अक्टूबर के आसपास आने के चांसेस है और कंप्लीट कर लेता है एम्स मेंस एग्जाम को 20 से 25 दिन के अंदर। प्री के बाद में मेंस एग्जाम हो जाता है और मामला खत्म। तो ये इस प्रकार रहता है आपका जो पेपर पैटर्न, एग्जाम पैटर्न, स्टेज फर्स्ट, प्री, मेंस दोनों, ठीक है भैया। अब बात करते हैं मेन उस चीज की जो मैंने बोला पहले कि हर एक एस्पिरेंट का सपना है, मुझको तो एम्स चाहिए और एम्स चाहिए लल्ला, तो उसके लिए उठ जा, पढ़ ले, पढ़ेगा तभी मिलेगा एम्स, है ना। तो इस सैलरी की बात करें तो सैलरी क्या रहती है, सैलरी इसका जो ग्रेड पे है वो कितना है, 4600 ग्रेड पे है। लेवल 7 के अकॉर्डिंग 4600 ग्रेड पे है आपका। 44,000 से 55,000 के आसपास सैलरी रहती है हैंड टू हैंड। उसके अलावा आपको डीए, एचआरए, टीए ये सारे अलग, कुल मिला के 90,000 के आसपास आपकी सैलरी पड़ती है शुरुआत में जब तुम ज्वाइन करने वाले हो। तो लल्ला जब तुमको ज्वाइन करना है 90,000 वाली वैकेंसी को, तो पढ़ना तो पड़ेगा। तो उठ जाओ, पढ़ लो, एम्स में जाना है तो 90,000 पाने हैं, तो ये रहेगी सैलरी, ठीक है। चलो सीट्स की अगर बात करें, इस बार कितनी सीट से रहने के चांसेज है, तो इस बार जो है आपके मिनिमम मैक्सिमम की बात करें तो कुछ 2200 से लेकर के 2500 3000 के आसपास आपकी सीट देखने को मिलेगी। 2500 से 3000 के आसपास सीट्स देखने को मिलेगी। और आपके जो है ऐसा सुनने में आ रहा है कि भैया जी जो एम्स जोधपुर है, सबसे ज्यादा मांग वाला जो एम्स है, एम्स जोधपुर। हर एक एस्पिरेंट को 2 जगह जाना होता है, एम्स दिल्ली, एम्स जोधपुर। तो एम्स जोधपुर की अगर बात करें तो यहां पर जो है आपको 300 प्लस सीट्स इस बार नॉट सेट 9 में देखने को मिल सकती हैं। तो ये रहेगा आपका एग्जाम पैटर्न कुछ इस हिसाब से। तो आप जरूर इसके लिए प्रिपरेशन कीजिएगा, रेडी रहिएगा। एम्स से जाना है तो पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल ठीक है। जाना है आपने इस वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और जो है कमेंट जरूर कीजिएगा कुछ भी आपको जानना है तो। जय हिंद, जय भारत।